चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि इरांग भी फेस्टिवल में आया था। वो आरी को हाय बोल रहा था और वहीं दूसरी ओर जहा और अरू बारंग से लड़ रहे थे। वो दोनों इरांग को देखते ही कहते हैं, वैसे लॉर्ड इरांग भी कोई मुसीबत से कम नहीं। तो इरांग कहता है, लेकिन मैं तो आरी के लिए गिफ्ट भी लेकर आया था। तभी बोबो कहता है, ओह तुम्हारा मतलब इस पत्थर से है, तुम्ही ने दिया है ना ये। तो आरी सोचने लगती है, जब भी मैं इस स्टोन के बारे में सोचती हूँ तो मुझे साउथर्नलैंड की याद आ जाती है। इसी स्टोन की वजह से मैं जिंदा बच गई। तुम्हारा थैंक यू इरांग। क्या इरांग को इस बारे में पता था कि उसने मुझे ये स्टोन दिया, ये प्रोटेक्ट स्टोन है? क्योंकि ये देते टाइम इरांग ने मुझसे कहा था कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे मदद मिलेगी, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो और इसे यूज करने की जरूरत ना पड़े। वैसे मुझे इरांग को इसके लिए थैंक यू बोलना चाहिए। और वहीं जहा और अरू इरांग को भी पकड़ने उसके पास ही जा रहे थे तो आरी कहती है, नहीं रहने दो, सब कुछ ठीक है। तो जहा कहता है, लेडी आरी ये बिल्कुल वैसा ही भेड़िया है जैसा कि बारंग है। ये दोनों एकदम खतरनाक हैं और पागल हैं, बेवकूफ कहीं के, इनसे बचने का कोई तरीका भी नहीं है। आपको लॉर्ड इरांग जैसे भेड़िए के साथ बिल्कुल भी कनेक्शन नहीं रखना चाहिए, ये आपके लिए ठीक नहीं है। तो आरी भी सोचने लगती है, अच्छा तो इसीलिए ये दोनों साथ रहते हैं क्योंकि ये बिल्कुल सेम हैं। वहीं बारंग सोच रहा था, लेकिन इरांग ने आरी को गिफ्ट में दिया क्या है? उसके बाद बारंग इरांग से पूछता है, अरे इरांग तुमने आरी को क्या ब्यूटीफुल गिफ्ट दिया है? तो इरांग कहता है, बात ऐसी है, क्या आप जानते हैं कि हमारे गार्डन में जो स्टोन है? ये बात सुनते ही बारंग शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या तुमने वो गोल्डन स्टोन आरी को दे दिया? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम सच में यही कह रहे हो कि तुमने वो गोल्डन स्टोन आरी को दे दिया? इरांग कहता है, हाँ आपने सही समझा, मैंने वो आरी को दे दिया। तो बारंग कहता है, अरे बेवकूफ, तुम ये बात मुझे पहले नहीं बता सकते थे? फिर इरांग बोलता है, अंकल आप काफी जोर से चिल्ला रहे हैं, आप हमारी प्यारी आरी को डरा देंगे। और ये बात सच है, मैंने वो स्टोन आरी को गिफ्ट में दे दिया है जो कि उसने पहन रखा है। ये बात बिल्कुल सच है, उसने पहन रखा है, आप खुद ही देख लीजिए। बारंग कहता है, ठीक है ये बात सच हो सकती है, लेकिन तुम्हें मुझसे इस बारे में पूछना चाहिए था ना। तो इरांग कहता है, आप उस चीज की चिंता मत करो, इस स्टोन को देने का मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने जिसे ये स्टोन दिया है वो जिंदगी भर के लिए मेरा हो गया है। जिंदगी भर के लिए आरी मेरी जीवन साथी बन गई है। ये बात सुनते ही आरी सोचती है, क्या ये क्या बकवास है? वहीं बारंग कहता है, हाँ सही है, तुम दोनों शादी कर लो। तो आरी वो स्टोन उतार कर इरांग की तरफ करते हुए कहती है, ये लो अपना स्टोन वापस ले लो। इरांग कहता है, अरे नहीं आरी, मैं तो बस मजाक कर रहा था। लेकिन आरी अपना मुंह फुलाकर कहती है, नहीं इसे वापस ले लो। इरांग बोलता है, अरे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं बस मजाक कर रहा था। आरी उसे वापस पहनने लगती है और कहती है, वैसे तुम्हारा थैंक यू इरांग। तो इरांग कहता है, लेकिन किस लिए? तो आरी कहती है, तुमने ये स्टोन मुझे दिया, इसकी वजह से मेरी जान बच गई। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था कि ये किस यूज के लिए है? तो इरांग कहता है, मुझे सचमुच पक्का नहीं पता था। फिर इरांग आरी के पास आकर कहता है, अगर तुम इतना ही ग्रेटफुल हो तो ये फेस्टिवल तुम मेरे साथ क्यों नहीं मनाती, अकेले मेरे साथ चलो। तो आरी बोलती है, मैं इतना भी ग्रेटफुल नहीं हूँ कि अकेले तुम्हारे साथ जाऊँ। तो इरांग कहता है, अच्छा तो क्या कम से कम हम लोग तुम्हारे साथ आ सकते हैं? ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, इसका मतलब ये है कि वो डमडोग भी साथ में आएगा, मतलब बारंग। तो आरी कहती है, नहीं। तो इरांग कहता है, लेकिन क्यों? मुझे तुम्हारे साथ फेस्टिवल मनाना था, मैं तुम्हारे साथ इस फेस्टिवल में रहना चाहता था और एंजॉय करना चाहता था। फिर आरी सोचने लगती है, इसे इतना उदास देखकर मुझे बुरा लग रहा है। खैर इसकी प्रोटेक्ट स्टोन की वजह से मेरी जान बची है, तो मैं इतना तो कर ही सकती हूँ, इन्हें अपने साथ आने देती हूँ। उसके बाद आरी कहती है, ठीक है तुम लोग हमारे साथ चल सकते हो। ये बात सुनकर इरांग खुश हो जाता है। ये बात सुनकर जहा और अरू कहते हैं, क्या सच में? फिर जहा कहता है, लेडी आरी आप सच में क्या इन भेड़ियों के साथ घूमना चाहती हैं? फिर बारंग कहता है, एरी ने अब हाँ बोल दिया है तो तुम लोग बकवास मत करो, उसने जो कहा है उस बात को मानो और साथ में उसे प्रोटेक्ट करो। इसके अलावा क्या तुम दोनों को ये बात जानकर खुशी नहीं मिली कि मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ? तो अरू कहता है, बिल्कुल नहीं, अगर कुछ हुआ है तो वो ये है कि तुम्हारे यहाँ होने से मुझे बेचैनी हो रही है। और जहा कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ रहने से हमें खुशी मिलेगी? मैं तुमसे पहले ही थक चुका हूँ। तो बारंग कहता है, ये लोग बिल्कुल नहीं जानते कि गेस्ट के साथ कैसा बिहेव करते हैं। उसके बाद वो लोग आगे घूमने जाने लगते हैं। तभी बारंग कहता है, वैसे अरू हयोंगी की इन्वेस्टिगेशन कैसी चल रही है? अरू कहता है, हमें अभी तक कोई भी प्रूफ नहीं मिला है, हमने साउथरलैंड की हर एक जगह चेक कर ली, लेकिन हम खाली हाथ वापस आ गए। बारंग कहता है, क्या सच में ऐसा ही है? वैसे उन्हें पकड़ना इतना ही आसान होता तो हम लोग पहले ही उन्हें पकड़ लेते। इस बार हयोंगी को देखकर हमें कुछ अलग लगा, वो पहले जैसा नहीं लग रहा था।
जब उस हयोंगी ने अपना हाथ काटा तो खून बहने लगा। उन हयोंगी का झुंड एक साथ इकट्ठा हो गया था और वो काफी खतरनाक लग रहे थे। ये लोग हयोंगी शायद उन ब्लैक स्पिरिट्स को बोल रहे हैं। तभी अरु कहता है, तुम लोग ऐसा कह सकते हो कि उनमें सोचने समझने की शक्ति है, क्योंकि हम लोग वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने गए तो हमें वहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। साउथर्न लैंड को सही होने में अब थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए इन्वेस्टिगेशन को कुछ टाइम के लिए रोक दिया गया है। तो बारंग कहता है, वैसे ये तो काफी अजीब बात है। साउथर्न लैंड में जो भी कुछ हुआ उस वजह से दोनों साइड के लोगों को कुछ टाइम मिल गया है। इस वजह से उस हयोंगी को भी टाइम मिल गया है, वो अपग्रेड हो सकते हैं। ये बात सुनकर आरी सोचने लगती है, जब भी मैं इस बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि हयोंगी अब और भी ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन जो भी कुछ साउथर्न लैंड में हुआ उसकी वजह से वो खुले नहीं घूम सकते हैं। उस हयोंगी को टाइम मिल गया है क्योंकि उनवल को साउथर्न लैंड की स्थिति अभी सही करनी है। साउथर्न लैंड की फिलहाल कंडीशन खराब है और उनवल का ध्यान उसी में है। फिर बारंग कहता है, वैसे ये काफी इम्पोर्टेंट बात है कि दोनों साइड से पहले हमला कौन करेगा, वो हयोंगी हमला करेंगे या फिर हम लोग। खैर फिलहाल तो वो हयोंगी कुछ टाइम के लिए शांत ही रहने वाले हैं। उसके बाद आरी सोचने लगती है, उस हयोंगी के छिपने का रीजन ये है कि चारों लैंड के लीडर्स में से किसी एक ने उस हयोंगी को पावर्स दी हैं। वैसे उनवल बता रहा था कि उस हयोंगी के साथ नारे ने किसी तरह की डील की थी। अब जब डील करने वाली नारे पकड़ी गई है तो उस हयोंगी को भी आसानी नहीं होने वाली, वो भी मुसीबत में है। लेकिन एक बात तो है, वो हयोंगी कहाँ छिपे हुए हैं इस बात का अभी भी कुछ नहीं पता। इतना सब सोचने के बाद आरी बोलती है, लेडी नारे के पकड़े जाने के बाद लेडी मीहो ने उन्हें ढूंढने की कोशिश भी की कि वो कहाँ छिपे हुए हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई, कुछ भी पता नहीं चला। ऐसा क्यों? तो अरु कहता है, इस चीज का रीजन तो मुझे भी नहीं पता। सभी लोग काफी सीरियस हो गए थे। तभी बारंग हंसते हुए कहता है, वैसे एक बात तो है, फिलहाल सब कुछ ठीक है, आरी को कुछ भी नहीं हुआ तो हमें अच्छे से एंजॉय करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आरी भी बड़ी होती जाएगी और फिर वो हयोंगी इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो अरु कहता है, शायद यही रीजन है कि लॉर्ड उनवल जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने में। ये बात बिल्कुल सही है। अगर लेडी आरी स्टोन की पावर को अच्छे से संभाल सकेंगी तो वो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो आरी सोचने लगती है, क्या स्टोन की पावर, उस पावर को अपना बनाना? अब शायद मुझे इसी चीज पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मुझे स्टोन की पावर को कंट्रोल करना सीखना ही होगा। मुझे जिंदा रहने के लिए इसे यूज करना ही होगा। नेक्स्ट सीन में हमें उनवल दिखाते हैं जो कि फेस्टिवल में आया हुआ था। उनवल इधर उधर देख रहा था और सोच रहा था तो ईस्टर्न लैंड में फेस्टिवल का टाइम चल रहा है। वैसे आरी कहाँ पर है? यहाँ पर इतने सारे डिवाइन एनिमल हैं कि उसे ढूंढना काफी मुश्किल है। उनवल आरी को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था। तभी कोई उनवल से कहता है, उनवल अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। आरी वहीं उनवल के पीछे ही घूम रही थी लेकिन वो उसे नहीं देख पाता और उनवल सोच रहा था, काश मैं उसे जाने से पहले एक बार देख पाऊँ। आरी पीछे मुड़कर देख लेती तो शायद उसे उनवल दिख जाता। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।